नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते थे कि कल की जो क्लास थी आप लोगों के लिए वो स्पेशली हमने उसमें आप लोगों को खत्म कर दिया था वेवेल्स की योजना और शिमला समझौता। तो आगे आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन के अंदर में था। आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, जो कि हमने पहले भी बता दिया है। कैबिनेट मिशन आज का हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक यहाँ पे खत्म कर दें, कैबिनेट मिशन। उसके बाद कैबिनेट मिशन के गठन के बाद क्या हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार के बाद संविधान सभा की उसी सरकार में डिमांड रखी गई कि भारत के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उसके संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना बहुत जरूरी है। उस संविधान सभा के बाद संविधान सभा अपना काम कर रही थी। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों ने वाइसराय माउंटबेटन को भेजा, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। जो प्लान माउंटबेटन ने बनाया, प्लान क्या बनाया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसी से भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण का जो रास्ता था वो पूरी तरह से साफ हो गया। हम ये देखेंगे कि संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर संविधान सभा न होती तो क्या भारत का संविधान उस तरीके से बन पाता जिस तरीके से आज बना हुआ है, या वो सारे प्रस्ताव या प्रोविजंस उसमें डाले जाते जैसा था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ना होते या संविधान सभा में ही ना होते तो संविधान का प्रारूप कैसा होता। जाहिर सी बात है, ज्यादातर हो सकता है अंग्रेजों का। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे। यद्यपि ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको उस दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर अंबेडकर जी न होते संविधान में, जैसे कि एक प्रश्न आया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का हमने बहुत बड़ा योगदान देखा था, लेकिन अगर गांधी जी ही ना होते तब राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रारूप होता। उसी तरह से जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये होते ही ना, और गांधी जी ना होते, अंबेडकर ना होते, तब इतिहास का एक अलग दृष्टिकोण होता और इतने बदलाव भी ना होते। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हिटलर ना होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ना होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो चीजें जहां जहां है वहीं पे है। क्योंकि कभी कभी कहा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर नेपोलियन, फ्रांस, जो नेपोलियन था वो फ्रांस में था, अगर फ्रांस में क्रांति ना होती तो भी यूरोप में क्रांति होती। तो अगर ये लोग भी ना होते तब भी भारत आजाद होता, थोड़ा समय लगता। इस पे हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम कैबिनेट मिशन के बारे में शुरू कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन आने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या था, जो शिमला का समझौता हुआ था वो समझौता कांग्रेस वालों को पसंद नहीं आया। कांग्रेस ने इस समझौते को रद्द कर दिया। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको कांग्रेस नहीं मानी। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कैसे आया, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 में खत्म हुआ। उसके खत्म होते ही मान ब्रिटेन में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, और उस आम चुनाव में सर किलमेट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर बने। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या हुआ भाई, एक लेबर पार्टी आई, वो लेबर पार्टी के मुखिया थे। लेबर पार्टी का दृष्टिकोण जो था वो उदारवादी दृष्टिकोण था।
अब उदारवादी दृष्टिकोण लेकर के आए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, तो भाई उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उदारवादी उनका दृष्टिकोण सफल रहे। भारतीय पहले से ही डिमांड कर रहे थे और पूरी दुनिया में ज्यादातर देश सब स्वतंत्र हो चुके थे उपनिवेश के चलते। अमेरिका पहले ही स्वतंत्र हो गया था, तो सभी ब्रिटेन से आजादी चाहते थे और अपनी तरक्की चाहते थे। तो इन्होंने ये ऐलान किया संसद में, यानी जो संसद वहां की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे बोलते हैं, उसमें इन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, यानी भारत भी स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक सदस्य बना दिया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रारूप बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे हम इस प्लान पे आगे अमल करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में मेंबर कौन कौन थे? पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ध्यान से सुनिएगा, कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ये कौन थे? ये भारत के सचिव थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे। ठीक, अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट था वो था एवी अलेक्जेंडर का, जो कि नौसेना के चीफ थे, यानी नेवी चीफ थे। और इस कमेटी के अध्यक्ष भी, कैबिनेट जो मिशन बना, इसके अध्यक्ष भी यही थे। कौन? एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना के चीफ थे। ध्यान से सुनना, ये लोग मार्च 1946 में भारत आ गए। भाई वहां से चले, ब्रिटेन से पास हुआ ऑर्डर, आने में थोड़ा समय लगेगा, आ गए। मार्च में ही आ गए। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो चुका था, एयरवेज चल चुकी थी, प्लेन से आ गए और वाटर बॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया था, प्लेन चल चुकी थी। जब ये भारत आए तो हमने क्या बताया था? नेवी के जो चीफ थे, ये सेकंड चीफ थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष बन गए। वो थे ही, पहले से उन्हें बना दिया गया ब्रिटेन में। नेवी चीफ नहीं, ये थे, लॉरेंस थे। कौन थे? लॉरेंस थे। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इसीलिए, बहुत पहले चीजें हैं सब। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। जब ये लोग भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन ने भारत में सुझाव दिया। जैसे पहुंचे भारत, इन्होंने एक सुझाव दिया। क्या? भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। उसके बाद भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। फिर ये बाद में, ये चीजें आगे। और वो संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनी जानी चाहिए। आगे क्वेश्चन बनेगा, आगे जब हम पढ़ेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या क्या उन्होंने शर्तें रखी। तो उस उद्देश्य, क्वेश्चन आता है कि उस उद्देश्य प्रस्ताव से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, दोनों में कितनी भिन्नता थी या कितनी सिमिलरिटीज थी, है ना? कितनी भिन्नता थी और कितनी समानता थी। तो इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम कैबिनेट मिशन की तो मेजर पॉइंट्स को देख लेना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। समझ रहे ना? तो इन्होंने जो प्रस्ताव रखा कि एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए, उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, भारत का अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। दूसरा,
दूसरा क्या अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। भाई संविधान का निर्माण कौन करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग मिल करके उन्होंने फिक्स कर दिया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। एक अब भाई प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहे हैं तो, लेकिन किया किसने? ब्रिटिशर्स ने ही किया। करवाया किससे? ब्रिटिशर्स से ही करवाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्यों? क्योंकि इतना इंडिया को ये लूट चुके थे कि इंडिया का मुंह उनसे जा ही नहीं रहा था, मजबूरी थी उनको छोड़ना, क्योंकि विश्व में बड़े बड़े कंसेप्ट आ चुके थे, उदारवाद, मार्क्सवाद, परिवारवाद, ये तो अभी आया है, मोदी जी इसको ले बढ़ा रहे हैं, और इस तरह के ढेर सारे विचारों के मतभेद हो रहे थे दुनिया में, पॉलिटिकल थिंकर्स डेवलप हो रहे थे, है ना, राजनीतिक चिंतक इस पर कोई लिबर्टी पे दे रहा है, कोई डेमोक्रेसी पे दे रहा है, ये सब बड़े बड़े कंसेप्ट, कोई सोवरेन पे दे रहा है, तो ये सब बड़े बड़े जो टर्मिनोलॉजीज थी डेवलप हो रही थी, तो लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे थे। जागरूकता आने का कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्र हो गया था 200 साल पहले, लेकिन हम उस समय अकबर, हुमायूं, बाबर ही कर रहे थे। समझ रहे ना? यानी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? आपस में लड़ना। इतिहास जब मॉडर्न इंडिया जब पढ़ोगे तो उसमें लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से बहुत दुर्गति हुई, हमारी इकोनॉमी खराब हुई, लेकिन जो हमें एकता का सूत्र उन्होंने दे दिया ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो बना दिया आर्टिकल 1, अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम कभी एक ना होते। उनके जाने के बाद भी हम एक नहीं हुए, आज भी एक नहीं है, वास्तव नहीं है। अगर कोई आदमी दिल्ली या बंबई में रहता है तो सबसे पहले उस कम्युनिटी को ढूंढता है जो उसके यहाँ की बिलोंग करती हो। अगर पता चला कि आप यूपी के रहने वाले हो और आपको रहना है तो यूपी वालों का एक अलग मोहल्ला है, बिहार का एक अलग मोहल्ला है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, साउथ वालों का एक अलग मोहल्ला है। अगर मद्रासी है तो वो मद्रासी कम्युनिटी, बंगाली है तो बंगाली कम्युनिटी में जाएगा। तो अभी भी हम एक नहीं हुए हैं, हम कहीं भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे अलग हुए हैं। इसी का फायदा अंग्रेज उस समय भी उठाए थे और आज ये नेता उठा रहे। फूट डालो और राज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अब वो चीजें देखेंगे कि जो कैबिनेट मिशन ने सुझाई थी, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि क्या क्या प्रस्ताव होने चाहिए। पहला, इस योजना में, कैबिनेट मिशन की योजना में पहला प्रस्ताव क्या था? पहला प्रस्ताव था संविधान सभा का जो गठन होगा, उस संविधान सभा के गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक मिनट, वो दो लोहे वाला हमें पकड़ो। हाँ, किसके द्वारा किया जाएगा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये किसने सुझाया? ये कैबिनेट मिशन प्लान ने समझाया कि ये प्रस्ताव होना जरूरी है कि जितने प्रांतीय विधानसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहला, इसी में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जो चुनाव किया जाएगा सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे क्या कहा था कि जो भी चुनाव किया जाएगा वह वयस्क मताधिकार के अनुसार किया जाएगा। यहीं पर दो अंतर हो गया। जब हम उसको पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन समझाने के लिए एक छोटा सा बता दे रहे हैं। इसमें
जो सुझाव दिए गए थे, ये सुझाव पे सुझाव क्यों आया? कांग्रेस मानी नहीं कुछ पॉइंट्स इसके। संविधान सभा के निर्माण की बात तो मान ली, लेकिन ये नहीं माना कि उसमें अंग्रेज भी शामिल है। इन्होंने क्या कहा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होगा, नहीं माना गया। वो वैश्य मताधिकार मान रही थी। इस तरह देखेंगे जब अंग्रेजों, ये भी क्वेश्चन बनता है जब हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का निर्माण, कहा जाता है कि कांग्रेस के निर्माण अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा रास्ते का कांटा बना भी। कांग्रेस बनाने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारतवासी शांत हो जाएंगे उनकी जो है, लेकिन नहीं, कांग्रेस बनाने के बाद उसी में वो फंसते चले गए और एक के बाद एक मिशन लाते गए संविधान के निर्माण के चक्कर में ही। और ये संविधान इसलिए क्यों? क्योंकि वो भारत पे अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहते थे, इसको सुधारते चले गए अपने। दूसरा, जो गलतियां उन्होंने अमेरिका में की थी वो यहाँ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ के लोगों को इंटरेक्ट करते थे, पॉलिटिकल लीडर्स को खुश रखते थे। लेकिन यहाँ के लीडर भाई आजादी चाहते थे, लेकिन अंग्रेज आजादी देना नहीं चाहते थे, इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस चलता रहा। अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उनकी कमर बहुत टूट चुकी थी, और ऊपर से रोज यहाँ पर नए नए आंदोलन ये करना। और दूसरा, बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसे कहते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज सब हो चुकी थी। ये जो है उपनिवेशवाद खत्म होकर के वाणिज्यवाद आ चुका था, यानी कॉलोनिज्म खत्म होकर के कॉमर्शियलिज्म आ चुका था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। बिजनेस की तरफ सब लोग मूव कर रहे थे कि प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। तो कई चीजें थी अंग्रेजों का भारत छोड़ने की वजह से, जब पढ़ेंगे तो पूरा इसका डिटेल रहेगा। अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या था। पहला प्रस्ताव, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होंगे उसमें शामिल किए जाएंगे। दूसरा, उसी में जोड़ा इन्होंने कि इसका जो चुनाव होगा, जो चुने जाएंगे प्रांतीय असेंबली के लोग, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा यानी निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी चीज रखी जिसको कि कांग्रेस ने भी मान लिया था। पहली चीज तो नहीं मानी, पहली चीज में 2 पॉइंट थे। पहला, संविधान सभा का गठन का निर्माण प्रांतीय सदस्य के लोग करेंगे, इसको कांग्रेस ने माना, जब पढ़ेंगे आगे पंडित नेहरू का। दूसरा नहीं माना कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा, इसे नहीं माना। लेकिन अब दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, उसको क्या माना? सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर, प्रति 10 लाख की जो जनसंख्या होगी उस पर इन्होंने किया कि एक सदस्य चुना जाएगा। ये भी ठीक था। चलो आगे चल करके हम देखेंगे कि जब हमारे यहाँ भी इलेक्शन प्रोसेस का, जब इलेक्शन चुनाव आयोग बनाया गया जिससे कि इलेक्शन होगा, तो एक मेंबर की, यानी मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद और विधानसभा के सदस्यों की भी चुनाव प्रक्रिया में इसको डाला गया कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ये हम आगे भी देखेंगे। तो वो आया कहां से? वो यहीं से आया। अरे ज्यादातर तो हम भाई अंग्रेजों का ही संविधान तो सब प्रोविजन ले लेकर के बनाया हमने, तो ये वहीं से आया। उसके बाद 10 लाख वाला हो गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे होगा। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक प्रांत की जो जनसंख्या होगी उसके अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा, जैसे कि हम पहले बता रहे हैं। ठीक, आगे प्रत्येक, इसी में है अभी, ये कैबिनेट मिशन का ही जो आया था योजना, उसी के अंडर में ये पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरा, चौथा क्या है? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने सदस्यों
द्वारा चुने जाएंगे। जो जिस कम्युनिटी का बिलोंग करता है या सदस्य है वो अपनी कम्युनिटी के द्वारा ही चुने जाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने 3 कम्युनिटी बांट दी, ये बहुत चालाक थे, बंटवारा का तो राजनीति पहले से ही करते थे। 3 कम्युनिटी बांट दी। पहला एक सामान्य बना दिया जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी सब आएंगे। दूसरा एक मुस्लिम कम्युनिटी बना दी, पूरे मुसलमान अलग हो गए, जिसे सिर्फ मुसलमान चुन सकता है। जनरल कम्युनिटी, सामान्य कम्युनिटी को सिर्फ सामान्य लोग चुन सकते हैं जो कि हिंदू। दूसरा सिख कम्युनिटी को सिर्फ सिख चुन सकते हैं। इन्होंने सिर्फ 3 कम्युनिटी बनाई। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फिर बाद में कम्युनिटीज डिवाइड हो गई, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, मुस्लिम हो गए। फिर ये जो डिमांड कर रहे थे ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनके ही कम्युनिटी के सदस्य चुनेंगे, ये हटा दिया गया, इस मांग को नहीं माना गया। सपोज करो हम मुस्लिम हैं और अपने एरिया में रहते हैं जहां 10 लाख की जनसंख्या है और पर्टिकुलर उस एरिया में 10 लाख मुस्लिम ना हुए तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। तो उस एरिया वाइज जितने लोग होंगे उसको चुनेंगे, चाहे वो कैंडिडेट मुस्लिम हो, हिंदू। ये आगे हुआ प्रस्ताव, अभी नहीं। लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा, क्योंकि ये कभी कभी पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है, किस मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी के आधार पर अपने सदस्यों को चुनने का प्रस्ताव रखा गया, तो वो क्या था? कैबिनेट मिशन। 3 कम्युनिटी का डिवीजन किसने किया? कैबिनेट मिशन। कौन कौन सी? सामान्य, मुस्लिम और सिख, 3 ये कम्युनिटी थी। इसके बाद देखेंगे कि जो देसी रियासतें थी, प्रोविंस जो थे, रिमोट, जो देसी रियासतें थी उनका क्या योगदान था? देसी रियासतों का चुनाव समझौता समिति जो हुई थी, तो चुनाव होगा, उसको इसमें शामिल करने के लिए देसी रियासतों से के सदस्यों को, यानी जो वहां के होंगे, विचार विमर्श करके उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक से विचार किया जाएगा, फिर उनको इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, जो प्रांत थे उसके लिए जो देसी रियासतें थी, है ना, उनके लिए अलग संविधान का प्रोविजन देने की इन्होंने बात की। मतलब देसी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र हो सकती हैं, वो अलग रह सकती हैं। देखो कितना 420 वाला काम था इनका, लेकिन इंडिया नहीं माना। और एक ये भी था कि सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते तो इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता। मे बी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में हमारे यहाँ होता है। जिन्ना तो 6 महीने बाद मर ही गया था, लेकिन उसने छीछा लेदर कर दी थी पूरी तरह से। तब अंत में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बना, तब हाथ जोड़ कर ले जाओ पाकिस्तान, है कि नहीं? चलो, क्या प्रोविजन दिया? प्रांतों का एक अलग संविधान बनेगा, उनके संविधान का अलग निर्माण का एक प्रस्ताव रखा गया। ये भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, 389 थी। कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन जिसमें से भाई प्रांत अलग अलग थे। ब्रिटिश प्रोविंस जो था, जो ब्रिटिश प्रांत था, उसकी संख्या 292 थी और देसी रियासतों की संख्या 93 थी, 93 जिसे कहते हैं। तथा 4 चीफ कमिश्नर ऑफिस थे। चीफ कमिश्नर ऑफिस कौन थे? 4 प्रांत को चीफ कमिश्नर ऑफिस बना दिया गया है, यानी कमिश्नरीज जिसे थी, उनकी संख्या सिर्फ 4 थी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन के अंदर में
पीटी में पूछता है, वैसे मेंस में तो तुम्हें पूरा डिस्क्राइब करने के लिए दे देगा, कंपेयर करने के लिए दे देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्लान से और इसके, ये मेंस में कंपेयर करने के लिए देगा। लेकिन पीटी में ये जरूर पूछता है, आया भी हुआ है कि कैबिनेट मिशन के सुझावों के द्वारा कमिश्नरीज कितनी थी, 4 थी, और देसी रियासतें कितनी थी, 93 थी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 292 थी। टोटल संख्या कितनी सुझाव दी गई थी, 389। ठीक है, 389। आगे हम अगर देखें तो ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या 392 थी, प्लस 4 क्या, वो जो कमिश्नरीज थी उनको भी उसी में जोड़ लो। क्यों? क्योंकि वो कमिश्नरीज डायरेक्ट रूल किसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा, अरे सॉरी ब्रिटिश प्रांत करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए 392 प्लस 4 396। तो अब ये 396, इनमें 3 कम्युनिटी जो इन्होंने बनाई, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसका सीटों का बंटवारा कैसे किया, सामान्य कैटेगरी में 296 में से 213 सामान्य में चले गए। ठीक, 79 सदस्य मुस्लिम थे। ठीक, सीटें मुस्लिम को दी गई, 4 सीटें सिख को दी गई। ठीक, ये इनका बंटवारा करने का तरीका था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी थी। भाई सिर्फ संविधान सभा में पुरुष ही नहीं थे, उस समय महिलाओं ने भी आजादी में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए महिलाओं की भी संख्या संविधान सभा में जोड़ी गई। अब कितनी संख्या जोड़ी गई, ये संख्या पहले 15 थी। पूछता है, पीटी में क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के समय ये महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। उसके बाद अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितनी थी, 26 थी। तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की संख्या कितनी थी, 33 थी। ठीक है, अलग अलग। जनरल सामान्य महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। फिर अनुसूचित जनजातियों की 26 और अनुसूचित जनजातियों की कितनी थी, 33। ये क्रम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रियासत थी जिसे बलपूर्वक लिया गया, वो थी हैदराबाद की रियासत। तो हैदराबाद की रियासत ने इस मिशन में के अंतर्गत संविधान सभा के निर्माण में सम्मिलित होने का विचार ही त्याग दिया। वो आई ही नहीं। हैदराबाद के जो रियासती थे उन्होंने कहा हम पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे। इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने उनको कहा ठीक है पूरी तरह। वो पाकिस्तान के पक्ष में थे बनने के, जिन्ना के भाई हैदराबाद बसाया किसने, निजाम उल मुल्क ने। सैयद ब्रदर की कहानी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी होगी, तो वो अलग एक हिस्सा है, हिस्ट्री का है। तो इतना मेजर चीजें हमने कैबिनेट मिशन प्लान में देखा, योजना के अंतर्गत ये चीजें आई। कैबिनेट मिशन का जो दूसरा प्लान था, ये तो पहला था कि संविधान सभा, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। ठीक है, ये उनका पहला था और उसमें ये प्रस्ताव थे जो हमने अभी बताए। इनका दूसरा प्रस्ताव क्या था, एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। तो अंतरिम सरकार का गठन क्या था, ये बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे इसे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत 24 अगस्त 1946 को, कब, 24 अगस्त 1946 को लिख लीजिए, 24 अगस्त 1946 को। वो ऐड वाला नहीं है कि खांसी की दवा है कास मधु कास मधु कास मधु तो उस तरह नहीं है, लेकिन हाँ इतना हमेशा रख लीजिए कि कैबिनेट मिशन की ये जो योजना थी 24 अगस्त वाली, 24 अगस्त 1946 को
प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये भी पीटी में पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार का डेट दे देगा या मैच करने के लिए दे देगा कि ये कब हुई या ये कब हुआ, तो इसलिए आप लोग इसको भी रखे रहिए, या क्रम के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा कि पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर अंतरिम सरकार आई, क्या आया, है ना, इसको क्रम से दे देगा कि इसको क्रम से करिए। सारे ईयर सेम है, सिर्फ इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम छोड़ करके, और ये वाला माउंटबेटन योजना सेम इसलिए है क्योंकि इसी एक साल के अंदर में सब कुछ हुआ, लेकिन मंथ वाइज ये डिफर कर रही है। तो इतना आपको क्लियर होना पड़ेगा कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसने दे दिया तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस डेट को कौन सी चीज पहले हुई थी, तो उसी हिसाब से क्रम से लगा सके। तो कब हुआ था ये? 24 अगस्त को 1946 में ही। ये मार्च में आया था, वो हुआ अगस्त में अंतरिम सरकार का। समझ में आया ना? तो इसमें क्या हुआ, 24 अगस्त के दिन एक अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी। फिर 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाए। भाई अंतरिम सरकार को गठन करने के लिए किसने सुझाव दिया था? कैबिनेट मिशन ने। उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन भी आ गए, वो तो एक सदस्य था, सदस्य के रूप में सब 3 लोग आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, इसकी भी कई कहानियां हैं, वो अब लिखना नहीं है वो चीजें, क्योंकि लिखने वाली चीजें एक अलग होती हैं, आप लोग को समझाने के लिए चीजें जो है वो अलग होती हैं। क्योंकि जैसे है ना, आंसर राइटिंग में क्या लिखना है? क्वेश्चन की डिमांड के, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा बताते हैं वो क्या है? वो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है, वो चीजें समझने के लिए है, लेकिन लिखनी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के प्रारूप के हिसाब से देना है और बैलेंस्ड आंसर देना है, न कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंसर देना है या किसी की बुराई करनी है। समझ रहे? बहुत ये ऐसी नौकरी है कि बहुत बच के चलना पड़ता है। जब आप ज्वाइन करोगे तब अभी तो कुछ नहीं मुसीबत है, नौकरी लगने के बाद असली मुसीबत होगी। चलो, क्या बता रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर 13 अगस्त को 13 अगस्त कह रहे हैं, 13 सदस्य थे, 13 अगस्त नहीं, 13 सदस्य थे। हमारे दिमाग में 13 अगस्त आ रहा है। 13 अगस्त को भी एक चीज घटना घटी है, उसको भी बताएंगे अभी आगे। तो 13 अगस्त को फिर 13 अगस्त है, 13 सदस्य जो थे इस अंतरिम सरकार में आए, शामिल किए गए। तो आगे 1 मिनट कॉल आ रही है, हम आगे